ये प्रायः तैयारी की जाती है, ध्यान रखना। जैसे किसी को आर्मी में जाना है तो दौड़ भाग ये सब, पहलवानी करना है तो दंड बैठक खान पान और युद्ध की कलाएं, कुश्ती की कलाएं सीखता है। ऐसे ही हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो हमें पुष्ट भी होना है और युक्तियां भी सीखनी कि शत्रु को कैसे पराजित करना है, क्योंकि हमारे शत्रु अंतर में बैठे हुए हैं। हमारा एक भी शत्रु बाहर नहीं होना चाहिए। किसी से राग द्वेष नहीं, अंदर की वृत्ति से हमारी दुश्मनी है जो भगवत विमुख करने वाली है, उसको पछाड़ना है। तो कह रहे स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन। अगर वृंदावन में हमें भोजन नहीं मिला तो हम सूखे पत्ते खा करके यहां अमृत के समान भोजन का भाव रख करके प्राण त्याग देंगे, लेकिन धाम नहीं छोड़ेंगे। सूखे पत्ते खा के कि मानो मैं अमृत पा रहा हूं, ऐसी भावना से, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते। ये अपने लोगों ने अभ्यास किया, जानबूझ के अभ्यास किया है। ऐसी वृत्ति धारण की गई कि अगर हमको भोजन न मिले तो कई दिन तक हम भूखे रह सकते हैं और हमारे भजन में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, और उसका अभ्यास पूरे जीवन चलाया गया। जब तक हम साधन पक्ष में हैं तब तक अभ्यास पूरा दृढ़ कर लेना चाहिए कि अगर हमें 4-5 दिन भोजन ना मिले तो हम भजन में विक्षेप ना पड़े, ऐसा अभ्यास कर लें। हम एकांत में बैठकर भजन करें, हम समाज में बैठकर भजन करें, हम बाजार में खड़े होकर भजन करें, हम यमुना के किनारे भजन, हमारा भजन का अभ्यास कहीं भी हमें बाधा ना पहुंचा पावे, ऐसा होना चाहिए। कई दिन गंगा के तो एकांतिक था, यही हितधाम में, हितधाम तक चला है। जब ये डायलिसिस हुए फिर अब हिम्मत नहीं है कि जैसे प्रभु चलावे, अब वो तो प्रभु के ऊपर रह गया। डायलिसिस होने के बाद शरीर की दशा बदल जाती है, अब जैसे प्रभु चलावे वैसे हो गया। नहीं तो दरवाजा बंद, छोटी कुटिया में जब तक कोई नहीं जुड़ा था, दरवाजा बंद। अब ये दरवाजा 3-4 दिन के लिए बंद, बाहर से ताला लगवा दिया कि है नहीं, जैसे कोई जल पान करके चुपचाप शांत 4 दिन भगवदाकार वृत्ति करनी है। ये मौन, किसी से मिलना नहीं। ब्रजवासी उनसे थोड़ी प्रियता रखते थे कि आप इतने बजे ताला खोल दीजिएगा, चाबी हम दे देंगे। तो शौच स्नान कर लिया, फिर अंदर हो गए। अपनी वृत्ति को भगवदाकार करना है। सब उपस्थित होने पर भोग भी हमको अपनी तैयारी कर दी। ये थोड़ी कि रोज हमें भोजन मिल रहा है, रोज व्यवस्था हो रही, तो आप देखो आपको वो भजन नहीं हो रहा है जो हाय हाय वाला भजन होता है, भारी व्याकुलता वाला भजन होता है। कैसे भगवत प्राप्ति हो, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन हो, वो इसलिए नहीं होता कि आप हर समय जब इंद्रियों के ही पोषण में लगे हुए हैं तो भगवदानंद की वृत्ति का पोषण कैसे होगा। उसके लिए तो थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, जलना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। सच्ची मानिए, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप इस समय कस सकते हैं अपने आप को। 3 घंटे विश्राम, इसके बाद कुछ समय आसनों में, हर समय सेवा में, नींद को उड़ा दो, भोजन की एक सीमा रख लो, बातचीत के लिए मौन रह जाओ, उचित शरीर पोषण की व्यवस्था, बस नाम पर दृष्टि दो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरिहासिक का मग न्यारा है। जब वृत्ति भगवदाकार होती है और ये होता है अब भोजन पाने जाना है, तो ऐसा लगता है जैसे सजा दी जा रही हो, हमारी वृत्ति डूब रही है, अब इसके लिए हमें भागे। कभी तो डूबना सीखो, अभ्यास करके कभी तो ऐसे आओ कि 10-5 मिनट के लिए शरीर भूल जाओ, 10-5 मिनट के लिए जगत भूल जाओ, केवल प्रिया प्रीतम के चिंतन में। वो ऐसे नहीं होता कि टाइम बाय टाइम भोजन। साधक की दिनचर्या 12 महीने राइट टाइम से पहले हर चेष्टा आपको दिखाई देगी। अगर यहां खड़े होना है,
6 बजे खड़े हो तो 5 मिनट पहले से खड़ा है, उसकी दिनचर्या में चूक नहीं हो सकती। वही साधक, वही संयमी। और जो अपनी दिनचर्या को संभाल नहीं पाता तो वो अपने आप को संभाल नहीं सकता। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, जब तक साधक की दिनचर्या नहीं। हम गृहस्थी में देखें, ऐसे ऐसे साधक की त्रिकाल संध्या करते हैं। जब पीछे गुरु आश्रम में थे, बीचों सुबह 4 बजे तड़के आकर के स्नान करके संध्या गृहस्थी में रहते, हल जोतने वाले लोग। अगर हमारी दिनचर्या भगवत मार्ग की है तो उसे कहीं भी की जा सकती, कैसे भी की जा सकती। ये बहुत प्रवचन नहीं, ये आप समझ लीजिए, आपको अपने आप को कसना होगा। सैकड़ों बार प्रार्थना की है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। जैसे भोजन पाना आवश्यक है, ऐसे व्यायाम आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है व्यायाम, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहना अनिवार्य है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके प्राणायाम, 2-3 प्रकार के सहज प्राणायाम की वृत्तियां बताइए। कौन कर रहा है? सहज बताइए। कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं नाक में, ये अनुभव की हुई बात कर रहे हैं। आराम से बैठ गए, धीरे से श्वास खींचते चले गए दोनों नाक से, जितनी जा रही बंद कर ली। अब मंत्र जप रहे हैं, फिर धीरे से छोड़ दी, कोई पकड़ना नहीं, फिर खींचा, फिर बंद कर ली। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। एकदम खाली कर दिया, रोक दिया, मंत्र जप रहे हैं, फिर खाली कर दिया, फिर मंत्र, इसे वायु कुंभक कहते हैं। हर आंत, फेफड़ा, हर नस नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। आप क्या समझते हो? ये लोहे की मशीनें थोड़ी लगी है यहां, उनको प्राणायाम के द्वारा एक्टिव किया जाता है। आपका शरीर स्वस्थ, आपके विचार स्वस्थ, और ब्रह्मचर्य के लिए 45 मिनट पसीना गिरने वाला व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। कोई नहीं करने के लिए तैयार है। कैसे तुम ब्रह्मचर्य रह सकते हो? कैसे तुम बिना प्राणवायु का संशोधन किए एकाग्र रह सकते हो? ऐसा नहीं कि हम प्रेम मार्ग में हैं तो हमें प्राणवायु के संशोधन की आवश्यकता नहीं। हमने पूज्य गुरुदेव भगवान को देखा, अटारी में जाकर के एकांत में बैठकर वो प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं। हमने बुजुर्ग संतों को देखा जिनकी 80 वर्ष की अवस्था है, व्यायाम 5 मिनट 10 मिनट हाथ पैर हिला रहे हैं, व्यायाम कर। और व्यायाम का एक प्रक्रिया है। आपने 5 दिन व्यायाम किया तो आपके शरीर दर्द होंगे, क्योंकि उनको थकित किया जा रहा है। अब 8-10 दिन में वो फिर रवा हो जाएंगे। आप करते रहिए, अब दर्द नहीं होगा। 5 दिन किया, दर्द शुरू हुआ, बंद कर दिया और दर्द शुरू हुआ। आपका व्यायाम का अनुभव ही नहीं होगा कि वो यही लगेगा कि उससे तो दर्द होता है। नहीं, ऐसे संयमी साधक थोड़ी बना जाता है। कई मिनट सर के बल खड़े होते थे, हर समय इसको तैयार करके साधन में लगाए रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का शरीर स्वस्थ है। आप कैसे ब्रह्मचारी, कैसे आप संयमी, कैसे आप एकाग्रचित हो पाएंगे? बोले हमारे पास समय नहीं। कै बजे आप जगते हैं? उससे 1 घंटा पहले जगिए। आप मध्याह्न में थोड़ा विश्राम कर लीजिए, या जब आपको समय मिले तब आप विश्राम कर लीजिए थोड़ा अपनी दिनचर्या के अनुसार। लेकिन रात्रि हमारी साधना का समय है। अधिक से अधिक हम जग करके प्राणायाम व्यायाम करके अपने साधन भजन में लगे। साधन का मतलब होता है एक बार जिद्दी स्वभाव बनाकर हर इंद्रिय पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़े। हाँ, हमको उतना व्यायाम प्राणायाम करना जो हमारी भक्ति में बाधा ना पहुंचा दे। वो भी आज्ञा के अनुसार जितना कहा जाए उतना ही, क्योंकि प्राणवायु का संशोधन करने की यदि प्रक्रिया नहीं पता है और उल्टा सीधा पढ़ करके प्राणवायु को, तो वो आपको रोग पैदा कर देगी। हम इसीलिए प्राणायाम पद्धति नहीं कह रहे, केवल बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक या अनुलोम विलोम, इससे कोई हानि नहीं होने वाली। लेकिन रेचक कुंभक पूरक उसकी प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं कि केवल ऐसे खींच कर किया, जरूर करना चाहिए। ये श्वास का संशोधन, प्राण का संशोधन, शरीर की नस नाड़ियों का व्यायाम के द्वारा तो ब्रह्मचर्य पुष्ट।
यदि आप ऐसा नहीं करते तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। ब्रह्मचर्य रहने के लिए शरीर को बहुत एक्टिव करना होता, बहुत एक्टिव, और उसमें खुद इतनी बिजली होती है, वो बैठ ही नहीं सकता शांति से। कठोर आसनों में बैठना स्वभाव बन जाता है उसका। तब जाकर के ब्रह्म प्राप्ति के लिए ऊर्ध्वगामी चित्त वृत्ति होती है। मुझे केवल भगवत साक्षात्कार चाहिए, सिंहवत स्वभाव साधक का होता है। एक प्रवचन नहीं कर रहे, ये हृदय की बात कह रहे हैं। हर कष्ट को सहकर सिंहवत। यहां क्या सर्दी लगेगी तुम लोगों को, कमरे में हो, खुले में, गंगा के किनारे, जब ऐसी कि शरीर में केवल सर्दी ही सर्दी व्याप्त हो रही, लग रहा है कि अब नहीं संभलेगा, तो गंगा जी में जा खड़े हो गए। गंगा जी उल्टा उसके खिलाफ, गंगा जी का काफी जल जैसे प्रवाहित हो रहा है, ये तो रोज का अनुभव था। हाथ 1.5 हाथ जो जल है वो भीषण ठंडा होगा, फिर उसके नीचे थोड़ा सा जा खड़े हो गए, मंत्र जाप कर रहे। फिर गंगा जी ने पावर दी, फिर बाहर निकले, फिर चले। पूरा जीवन एक युद्ध है, आज भी एक युद्ध है। ऐसे थोड़ी, ये सुख प्राप्ति लौकिक सुख के लिए नहीं, ये अध्यात्म सुख के लिए है। कितनी बड़ी बात है। मेरा शरीर काट दिया जाए, भारी विपत्तियां आ जाए, तब भी मैं अपने मार्ग को नहीं छोड़ने वाला, अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ने वाला। स्वयं पतित हुआ, गिरा हुआ पत्ता खा करके मैं जी लूंगा, लेकिन अपनी निष्ठा नहीं छोड़ूं। ये हमारी निष्ठा कितनी है, जरा विचार करके देखो कितनी है। तृषा मिहिर नंदिनी सुच पयोंजलि भी पिवन। अगर प्यास लगेगी तो उसे जल से बुझा देंगे। गंगा जल में बड़ी सामर्थ्य रही है। आगे आपका तो हमें पता नहीं, लगभग 25-26 वर्ष हो गए वृंदावन की निष्ठा का जो स्वरूप गुरुदेव और रजरानी की कृपा से आया, पालन हो रहा है। आगे श्री जी जाने। गंगा जल के पान करते ही, जैसे माँ का दुग्ध पान करते ही बालक को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, छोटे बालक को, ऐसे ही गंगा जी दुलार करती थी। गंगा जी में कभी हमें नदी भाव नहीं आया, कभी जल भाव नहीं आया, बस यही लगता था माँ और माँ का अमृत। अंधेरे पे जाके जब गले से खड़े हो जाते तो कभी कभी मन कहता मगरमच्छ ना आ जाए, तो कहते उसके ऊपर हमारी माँ भी विराजमान होंगी। मगरमच्छ सवारी है गंगा मैया की, तू चिंता क्यों करता है? जब गंगा जी है तो तेरे को क्या चिंता? खड़े हुए मंत्र जप कर रहे। निष्ठाएं ऐसे थोड़ी परिपक्व होती है। हर सुविधा प्राप्त हो गई, कभी अपने को कसने की कोशिश नहीं कर रहे, तो मन तुमको कस रहा है। आज ये मिल जाता तो अच्छा, तो कभी एकांत में रो करके बोले कि आज श्री जी मिल जाती तो अच्छा, जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाती। का आज कहीं श्याम सुंदर मिल जाते, कहीं लाडली लाल मिल जाते, कभी ऐसी आकांक्षा। बड़ा दुख होता है हृदय में कि साधक आकांक्षा विषयों की करता है, वस्तुओं की करता है, वो प्रियालाल की क्यों नहीं करता है? क्या प्रियालाल को तुमने अपना नहीं माना है? क्या जगत के भोग तुम्हारी सुख सामग्री हैं? कैसे तुम साधक हो? कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक हो? कदा मधुर राधिका रमण रास केलस्थली, बिलोक के रस मग्न धी रधिवशामि वृंदावनम। मेरी ऐसी वृत्ति कब होगी कि मैं वृंदावन को देख देख कर रोऊंगा कि ये वही स्थान है जहां हमारे प्रिया प्रीतम रह रहे हैं और खेल रहे हैं, और मेरे नेत्र देख नहीं पा रहे हैं। कब ऐसा वृंदावन कृपा करेगा कि मैं देख देख करके मगन हूं कि मेरे प्रिया प्रीतम कैसे रास कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे वन विहार कर रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे झूला झूल रहे, मेरे प्रिया प्रीतम कैसे जल विहार कर रहे, नौका विहार कर रहे। साक्षात पुरौ श्री पुरुषोत्तमांघि सेवा रसादप्यधिको रसौघः, शंदेत वृंदा विपिनेप्य दृष्टे, राधा प्रियेत्रोद्धव एव साक्षी। पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव देवकी नंदन का निरंतर सानिध्य प्राप्त करके भी जिनको प्रेम का परिचय प्राप्त नहीं हो पाया, और वो जब वृंदावन की रज में आए
तो बिना किसी साधन के प्रेम प्राप्त हो गया। इसके साक्षी उद्धव जी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कोई उनको साधन नहीं करना पड़ा, गोपी जनों के दर्शन, संभाषण, चरण धूलि, इसका स्पर्श होते ही प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। क्योंकि तैयार भूमि थी, भूमि तैयार थी, बीज के अंकुरण में देर नहीं लगी। अपने लोगों के ऊपर कृपा है, उसी रज में बैठे हैं, उसी रज में वास करते हैं, पर भूमि तैयार नहीं है। रोज ये सत्संग हो रहा है तो मानो किसान जैसे अपनी खेती को जोत करके उसे तैयार करता है, ऐसे मानो सत्संग आपके हृदय की भूमि को तैयार, ये जो शपथ पूर्वक चलिए, ये भूमि तैयार की जा रही है। लेकिन आप देखिए कहां साधक भूमि तैयार कर पाता है अपने हृदय की। जहां थोड़ी सी प्रतिकूलता की छाया भी आई कि भाग खड़ा हुआ। प्रतिकूलता नहीं आई, अभी प्रतिकूलता तो जानते नहीं, प्रतिकूलता की छाया आई कि भाग खड़ा हुआ। जो राधा प्रिय इस वृंदावन में वास स्वीकार करके रहनी से रहता है, तो बिना किसी अन्य साधन के उसके हृदय में प्रेम प्रवाहित हो जाता है। इस बात के साक्षी हैं उद्धव जी, कोई साधन नहीं हुआ। जब वृंदावन आए तो इस रज की कृपा से ऐसे महाप्रेमी हुए। भगवान की कृपा से आज भी गिरिराज जी की तलहटी में वो अव्यक्त रूप से विराजमान रहते हैं, कभी तलहटी नहीं छोड़ते। प्रकट में बद्री बन गए, लेकिन अप्रकट में यहीं रहते हैं गिरिराज जी की तलहटी में। उद्धव कुंड परिक्रमा मार्ग में मिलता है, उसी क्षेत्र में श्री उद्धव जी महाराज विराजमान रहते हैं। हमारे हृदय में यह अनुभव होना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। बस उस कृपा का अवगाहन, कभी दिव्यता की तरफ सोचिए। अपनी इंद्रियां और मन ये पार्थिव भोगों की तरफ ही सोचता रहता है। कोई पार्थिव व्यक्ति अनुकूल हो जाए तो हम नाच पड़ते हैं। प्रियालाल तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें श्यामा से हम प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं पार्थिव व्यक्ति के प्यार की, कोई प्रगट में मनुष्य हमें प्यार करे। हम मांग कर रहे हैं इंद्रियों के भोगों की। सच्चिदानंद सुख देने के लिए हरि गुरु तैयार है, हमें वो नहीं चाहिए। यही दुर्भाग्य है हमारा। उपासक सावधान, बहुत जन्म भोग चुके हो, बहुत जन्म तुम किसी ना किसी के होते रहे हो। इस बार केवल श्री जी के इस शरीर को धरोहर की तरह हरि गुरु को समर्पित कर दो। ये आपकी वस्तु है, इस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, तो हरि गुरु आपको समर्पित कर देंगे। लो, हमारा संपूर्ण वैभव आपका है। आप करके तो देखो, बड़ा सस्ता सौदा है। शरीर तो तुम माया में कितनी बार समर्पित कर चुके हो। एक बार मायाधीश प्रभु श्री जुगल सरकार को अपना जीवन समर्पित करके तो देखो। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, भगवत प्राप्ति का मार्ग अनुगमन का मार्ग है। बड़े महापुरुष के शब्द हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। भगवत प्राप्ति का मार्ग अनुगमन का मार्ग है। अनुगमन किसी आदर्श महापुरुष को अपना स्वामी बनाकर उनका अनुगमन करना, तभी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जब किसी भगवत प्राप्त महात्मा को अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ा जाए। ये वाणी हमारा जीवन रही है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के उपदेश, ये बाल्यावस्था से हमारी गुरु रही है। बाबा आदर्श रहे हैं। आज भी जो बाबा का स्थान था, है, रहेगा आजीवन। ऐसा नहीं होता है कि छूट जाए। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में कई बार पूज्य बाबा की कृपा हुई है। जब तन्मयता होती, पिता की तरह उड़िया बाबा ने दुलार किया है। यह हमारे केवल लिखा पढ़ी का विषय नहीं है। जब हम अपना मान लेते हैं तो ये अव्यक्त महापुरुष अव्यक्त नहीं रहते।
ये अनुभव कराते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप व्याप्त हैं। जैसे कोई कण ऐसा नहीं जहां ब्रह्म ना हो, अर्थात वो कण भी ब्रह्म ही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ऐसे ही पूज्य बाबा हर कण में विराजमान, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप है। जब हम किसी महापुरुष को आदर्श मानते हैं, व्यक्त या अव्यक्त, तब उसकी महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित होती है। अभी तो हमारा आदर्श विषय है, धन है, परिवार है, तो वही तुम्हारे सामने अनुभव में आएगा। तुम्हारे जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में जब कोई दिव्य महापुरुष होता है तो दिव्य अनुभव आएंगे। ये मार्ग अनुगमन का है, किसी महापुरुष का अनुगमन किया जाता है। अनुगमन का तात्पर्य होता है उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। अपने जीवन को किसी महापुरुष की आज्ञा पर दे दो, आप जैसा कहेंगे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। बिना आज्ञा के एक कदम भी नहीं, चाहे वो परमार्थ का हो चाहे व्यवहार का हो, वो प्रेम रस को प्राप्त कर लेता है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। यदि किसी महापुरुष का अनुगमन नहीं किया तो आप इस मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। सत्संग सुना गया, सत्संग में ऐसा समझ लो बाजार है, बाजार या मेडिकल स्टोर है, दोनों बातें समझ सकते हो। बाजार है ये, सांख्य मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मयोग, हर योग की चर्चा होगी यहां। आपको हर योग की बातें सुननी है, केवल आपको अपने हृदय उन महापुरुष के हृदय की बात समझनी। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो यो है कि उनको हियो का ठहरानो, ताको गहनो, उसको पकड़ो। अब उस जैसे किसी ने भगवत आश्रय तत्व में गुरु कृपा से अपनी निष्ठा प्राप्त की कि हम तो भगवत आश्रित हैं, तो चाहे जितनी बड़ी बड़ी बात हो सुन लीजिए, आपको अंदर से यही होना चाहिए, हमारे माई श्यामा जो को राज। वह आपके अंदर सवाल नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि सत्संग है, इसमें हर योग का वर्णन होगा, हर सिद्धांत का वर्णन होगा। भगवान मायापति हैं, इनकी माया बड़ी विचित्र है। सब मायादास हैं, हरिदास तो कोई बिरला ही बनता है। जो हरिदास होता है उसके पीछे माया चलती है, और जो मायादास होता है उसके आगे माया होती, कभी पकड़ में ही नहीं आती। किसी एक ने लिखा था कि संसार में अगर कोई सुखी है, विनोद जो कटाक्ष का, तो संत जन सुखी हैं। वास्तविक धन्य है तेरी बात, अगर सुखी हैं तो संत सुखी हैं। जिनके हृदय में भगवान का आश्रय है, उनके पीछे माया चलती है। बाबा वर्णन कर रहे हैं, भगवान मायापति हैं, लगभग सब मायादास हैं, कोई हरिदास होता है। जो हरिदास होता है उसके पीछे माया चलती है, और जो मायादास होता है उसके आगे माया चलती है, क्योंकि स्वामी आगे चलेगा ना तो पकड़ में ही नहीं आती कभी। हरिदास के आगे हरि होते, पीछे माया होती। मंगल ही मंगल है, हर व्यवस्था माया करती जाती है, और संकट निवृत्त करके परम मंगल हरि आगे चल रहे हैं। भगवान की शरण लिए बिना माया को न कोई पकड़ सका है, न इससे बच सका है। मायापति कोई नहीं बन पाया आज तक। इसलिए माया की शरण नहीं, हरि की शरण लो, और किसी हरिदास का अनुकरण करो जो हरि की शरण में है, उसका, उनके आचरण, उनके उपदेश, वो अनुगमन आपको हरि के प्रेम में पहुंचा देगा। जब उपासक पूज्य बाबा रास्ते में आए हुए भय और प्रलोभन को स्वीकार नहीं करता, कदम नहीं लड़खड़ाता, तब उसके अंदर ये 33 गुण प्रकाशित हो जाते हैं। ये जिसके अंदर है वो भगवान अजित को अपने अधीन कर लेता है। जब किसी का सही मार्ग तय होने लगता है तो दो बातें उसको गिराती हैं, भय या प्रलोभन। जो भय से भी नहीं लड़खड़ाता, प्रलोभन से भी नहीं रुकता, उसमें 33 भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। पहला, अहिंसा।
मन वचन कर्म से भी कभी वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, न मन से, न वचन से, न कर्म से। धर्म का अलग अलग उपदेश है, स्थान, व्यक्ति, योग्यता, अधिकार के अनुसार। अहिंसा हमारे लिए है, हम निवृत्ति मार्ग के हैं। आप एक वीर योद्धा हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, तो आपके लिए कठोरता चाहिए हृदय में। यदि आप दयालुता धारण करेंगे तो हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा। आपके लिए माला चलाना नहीं, आपके लिए गोली चलाना भजन है। आप अपने धर्म से युक्त रहिए। अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांगकर खा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे गलत, पर धर्मो भयावहा, स्वधर्म का पालन कर, इस समय नहीं भय को प्राप्त हो जाएगा। ये परमार्थ के पथ पर जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला है, जिसको भगवान ने ये मार्ग दिया है, उसके लिए पहला सद्गुण अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना। हिंसा और अहिंसा का निर्णय स्थान, अवसर, धर्म की स्थिति के अनुसार दिया जाता है, ना कि सार्वभौम। सार्वभौम अहिंसा का सिद्धांत नहीं चलेगा। हमारे धर्म का नाश करने आ रहा, हम अहिंसा व्रत लेकर बैठे, हमारी मर्यादा, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म का नाश करने जा रहा है, तो इस समय हिंसा ही अहिंसा से बढ़कर के भी है। ये समझना होगा। इसलिए बहुत विवेक परमार्थ में चाहिए। जो निवृत्ति परक साधक हैं, उनके हृदय में अहिंसा धर्म का प्रादुर्भाव होता है, और अहिंसा धर्म भी अपना रूप अलग धारण करता है। जैसे वेन राजा ने भगवान के विरुद्ध आचरणों की स्थापना करनी चाहिए, तो संतों ने जो अहिंसा व्रत के परम पुजारी, उन्होंने उसकी हिंसा कर दी, क्योंकि उस समय हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और उसके शरीर से फिर मत कर भगवान पृथु को प्रकट किया। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है। दूसरा सत्य, मन से जो सोचा गया, वाणी से वही बोला गया, आचरण में वही किया गया, उसे सत्यवादी कहते हैं। सत्य वचन में जरूर होना चाहिए। तीसरा आस्तेय, चोरी ना करना, कभी भी किसी की चोरी ना करना, ये भगवान के भक्त में आ जाता है। चौथा ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है तो संयम के अनुसार ब्रह्मचर्य, एक नियत समय के अनुसार ब्रह्मचर्य, विरक्त है तो आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य, ये लक्षण प्रकट हो जाता है। पांचवा अपैशुन, कभी किसी की चुगली ना करना। ये साधक ध्यान दे, कभी किसी की चुगली ना करना। कैसे? तुम सुना उसने ऐसा 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 आग लगा दी, फिर उसकी बात तुम्हें सुना, जिसकी बात थी वो तो ऐसा कह रहा है, दोनों भिड़ा दिया, मुस्कुरा के चल दिया, तो तुमको ऐसी जगह भिड़ाया जाएगा जहां मुस्कुरा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो देख रहा है, तीसरा कोई देख रहा है, वो ऐसी जगह भिड़ाएगा कि तुम्हारी महीनों की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। होश में नहीं, किसी की भी चर्चा नहीं करनी, इनकी बात उनसे कहना, उनकी बात उनसे कहना, इसे चुगली कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में अपैशुन नहीं करना, ये हृदय को मलिन कर देता है। किसी की वार्ता नहीं, कभी श्री जी की वार्ता चार खड़े होके करो, बोधनता परस्परम, लाडली जी का ऐसा स्वभाव, ऐसे सुंदर, ऐसे, तो छाती ठंडी हो जाए। कभी श्री जी की चर्चा नहीं सुनते। आपस में जब दो मिलेंगे तो चर्चा होगी, तो प्रपंच की होगी। वो साधक नहीं, प्रपंची कहा जाता है। अरे जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो। छठवां है लज्जा। लज्जा कहते पाप कर्म करने में बहुत संकुचित हो जाना, नहीं, मन से ही घृणा हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम प्रभु के मार्ग के पथिक हैं। सातवां अमानिता, ये लक्षण उदय होते हैं। मान की बिल्कुल चाह न रह जाना, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सबसे पहला लक्षण है ब्रह्मबोध महापुरुष का मान रहित होना। निर्मान अमोहा जित संग दोषा, मान
सबहि मान प्रद आप अमानी। मान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। महापुरुषों को देखो, आज भी गुरुदेव भगवान आरती करके सबको पंचांग प्रणाम करते हैं, सबको पंचांग प्रणाम करते हैं। अपने लोग गुरु आचार्य चरण सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम क्वाहम तुच्छा परम अधमा। आचार्य चरण क्या कह रहे? क्वाहम तुच्छा परम अधमा। सबको प्रणाम कर रहे हैं, गुरुदेव सबको प्रणाम कर रहे, तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए। अमानी ना मान देना, सबहि मान प्रद आप अमानी। ये अमानिता, ये 7वां लक्षण उपासक के अंदर जागृत होता है। 8वां पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, चिंतन पवित्र, व्यवहार पवित्र। छल कपट से व्यवहार दूषित हो जाता है। अरे बहुत बहुत, अगर आप भगवत मार्ग में, तो कभी ऐसा मत करना, क्योंकि जिससे कर रहे हो और आप उसके बीच में ईश्वर विराजमान है, उसी की आराधना के मार्ग में तो चले हो। पवित्रता, शरीर पवित्र हो और वस्त्र पवित्र हो। ये आपका लोग शंका, मल त्याग आदि बहुत सावधानी से पवित्रता का निर्वाह करोगे तो शरीर राग का नाश हो जाएगा। ध्यान रखना, जितना पवित्र हो कोई, उतने शरीर राग का नाश होगा। ये उल्टा लक्षण है। शरीर को पवित्र रखना, शरीर राग का नाश। शरीर को अपवित्र रखना, अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से हो जाएगी। देखो, इसीलिए अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से है। 9वां संतोष। जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी उसमें राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कोई चाह न रखना, ये संतोष धन है। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपन्यों नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। तो उपासक के हृदय में संतोष आ जाता है, जैसा प्रभु ने दिया। आज सब्जी भी नहीं है, प्रभु की बड़ी कृपा है, रोटी अकेले पा ली। आज रोटी भी नहीं है, जल से काम चला लिया। किसी संत से किसी ने पूछा कि प्रसाद पाया, तो उन्होंने कहा नहीं, माधुकरी नहीं मिली। फिर क्या पाया? बोले पा लिया है। क्या पाया? बोले भूख को पा लिया है। आज प्रभु की इच्छा है से भूख को पा लिया है। संतोष, काहू सो कछु न चाहोगो, संतोष। 10वां तितिक्षा, महान सहनशील। दूसरे के कटु वचन, शरीर की पीड़ा, ऋतुओं का प्रभाव, अंदर की जलन, संतुष्टायन के नवा। तितिक्षा, ये महान लक्षण है भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का। जरा सी बात में विक्षिप्त हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव कर लेना, नाना प्रकार की असत वृत्तियों में दौड़ जाना, ये साधक का स्वभाव नहीं होता। बड़े से बड़े कष्ट को हंसकर सहना, बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति को मुस्कुरा के सहना, ये भगवान के पार्षद का लक्षण होता है। आप भगवान के पार्षद हैं, भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति।